अपने बच्चों की कुर्बानी। एक सत्य घटना पर आधारित सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। अपने औलादों की कुर्बानियों की अनोखी दास्तान अंत तक ज़रूर सुने दोस्त। एक रेगिस्तान में खुशहाल और फलाफुला एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही नेक और इंसाफ पसंद राजा था। एक बहादुर और हिम्मत वाला राजा था। उसने कई सारे जंगी जीती थी। उसने कभी भी किसी राज्य पर अपनी ओर से हमला नहीं किया था, ना ही किसी राज्य को लूटा था। लड़ाई में जब भी दुश्मन सैनिक कमज़ोर या निहत्थे नजर आते, वह राजा उनके साथ कभी जंग नहीं करता। लड़ाई में दुश्मन सैनिक घायल हो तो वह उनका भी इलाज करवाता। वह राजा अगर दुश्मनों के राजा को शिकस्त दे तो वह उसे कत्ल नहीं करता, बल्कि उसे माफ़ कर देता था। एक दिन ऐसे न्यायप्रिय राजा के राज्य पर हमला हुआ। जंग छिड़ गई। सबके प्यारे चहीते राजा, जिनकी एक आवाज़ पर लोग जान देने और जान देने को तैयार होते, ऐसे महाराज ने पूरे राज्य में ऐलान किया कि अपने राज्य को बचाना है, देश को जिताना है। ऐसे न्यायप्रिय महाराज का हुक्म और अपने मुल्क की बात। महाराज की एक आवाज़ पर अपने राज्य को बचाने के लिए हर कोई तैयार हुआ। जिसे जो भी काम मिलता वह उसे जान लगाकर और ईमानदारी से करता। बच्चे, बूढ़े, औरतें, आदमी सभी लड़ाई में शामिल हो रहे थे। हर कोई अपनी जान माल लड़ाई में लगा रहा था। लेकिन उसी राज्य में एक बूढ़ी औरत अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेली अपने 4 बच्चों को संभालती थी। उसकी भी बहुत इच्छा थी कि अपने महाराज के लिए और अपने राज्य के लिए कुछ करे। उसके अंदर जोश और जज्बा बहुत था, लेकिन वह कमज़ोर और अबला होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकती थी। अपने अंदर का जज्बा और जुनून उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। अपने राज्य की आन बान शान का सवाल था। वह बूढ़ी औरत दूसरे राज्य से यहाँ आकर बसी थी। इस गांव में आए उसे काफ़ी दिन हो गए थे। इस राज्य के लोगों ने और महाराज ने उन्हें बहुत प्यार और सम्मान दिया, जिसकी वजह से वह बूढ़ी औरत उस एहसान का बदला चुकाना चाहती थी। लेकिन उस एहसान को कैसे चुकाया उसे समझ में नहीं आ रहा था। उस बूढ़ी औरत के 4 बेटे माँ के बहुत फरमाबरदार और हर हुक्म मानने वाले थे। अबला औरत ने सोचा कि अगर मैं अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकती तो क्या हुआ, मेरे बेटे तो अपने देश के लिए और अपने राज्य के लिए काम आ सकते हैं। अबला औरत ने 4 बेटों को पास बुलाया और कहा कि देखो बच्चों, इस देश में हम कई सालों से रह रहे। यहाँ के राजा ने और यहाँ के लोगों ने हमें कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी। हमें हर तरह की आज़ादी दी। आज इस राज्य का और राज्य के महाराज का एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। अपने राज्य पर हमला हुआ है और हमें हर हाल में इस देश को बचाना है। आप तैयार हो जाओ, आपको लड़ाई में जाना है। 4 फरमाबरदार बेटे अपनी माँ की बात कैसे टालते, और उस पर अपने एहसान चुकाने का इससे अच्छा मौका उन्हें कभी न मिलता। 4 बेटे लड़ाई में शामिल हुए। युद्ध जोरों पे था। दुश्मन के सैनिक ज़्यादा थे और अपने सैनिकों की तादाद बहुत कम थी। उनके पास आधुनिक शस्त्र भी थे, लेकिन लड़कों में देश और अपने राज्य के लड़ने का जो जज्बा बहुत ज़्यादा था। उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। उन 4 ने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना शुरू किया। कई दुश्मन सैनिकों को मार भी गिराया, लेकिन लड़ते लड़ते पहले वाले बेटे पर वार होता है और वह लड़ाई में शहीद हो जाता है। अपने बेटे के शहीद होने की खबर उस अबला औरत तक पहुंच जाती है। वह अबला अंदर से बहुत टूट गई, लेकिन अपने आप को संभालते हुए वो ऊपर आसमान की ओर देखा और ऊपर वाले का धन्यवाद अदा किया। अगर उस वक्त वह टूट जाती तो बाकी तीनों लड़के हिम्मत हारते और वापस भी आ सकते थे। लड़ाई उसी तरह जारी रही। बाकी तीनों लड़के उसी जोश और हिम्मत से लड़ते रहे। दुश्मन सैनिक ज़्यादा होने की वजह से अपने सैनिक मारे जा रहे थे।
उतने में उस अबला औरत का और एक बेटा शहीद हो जाता है। यह खबर भी उस अबला तक पहुंच जाती है। दूसरा बेटा भी शहीद हो गया देखकर फिर भी बूढ़ी औरत हिम्मत नहीं हारती। आसमान की ओर देखकर दोबारा ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करती है। इसी तरह लड़ाई जारी रहती है। तीसरा बेटा भी इस लड़ाई में शहीद हो जाता है। फिर से अबला औरत ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करती है। अब आखिरी बेटा एक ही आखिरी सहारा रह गया था उस अबला औरत का। उतने में किसी ने आकर खबर सुनाई कि अबला औरत की आखिरी उम्मीद, आखिरी सहारा भी लड़ाई में शहीद हो गया है। अब तो उस अबला औरत की पूरी तरह से हिम्मत टूट गई, अंदर से चूर चूर हो गई थी। उस अबला औरत के सभी बेटे लड़ाई में शहीद हो गए। उसका कोई सहारा नहीं बचा। अब वो अबला औरत किसके सहारे जीती? लेकिन ऐसे हालत में भी उस अबला औरत ने हिम्मत नहीं हारी। आखिर बार फिर से उस अबला औरत ने आसमान की ओर देखा और ऊपर वाले का दिल के गहराई से धन्यवाद अदा किया। उस अबला औरत ने ऊपर वाले का धन्यवाद इसलिए किया कि मेरे सभी बेटे लड़ाई में शहीद हुए। यह कुर्बानी भी इस देश, इस मुल्क के लिए कम है। ऐसे सैकड़ों बेटे होते तो वे भी देश पर कुर्बान करती। यह घटना देखकर सभी सैनिकों में जोश आता है। बचे हुए सैनिक बड़ी जोश से लड़ाई लड़ते हैं और जीत जाते। इस तरह महाराज का राज्य उस अबला औरत की वजह से बच जाता है और महाराज उस अबला को अपनी इस बहादुरी का इनाम देते हैं। यह एक सत्य घटना पर आधारित एक ऐसी अनोखी साहसी कुर्बानी, अनसुनी घटना, एक हिम्मत से ओत प्रोत भरी कहानी है। सच में हम सब के लिए ये एक प्रेरणादायक घटना है।